जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे राठौर क्षत्रियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों राठौर एक सूर्यवंशी राजपूत वंश है जो खुद को हिंदू महाकाव्य रामायण के पौराणिक नायक राम और उनके माध्यम से स्वयं को सूर्य देव के साथ जोड़ते हैं। यही कारण है कि राठौड़ खुद को सूर्यवंशी या सूर्य का परिवार भी कहते हैं। राठौड़ पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं। गुजरात राज्य में और बिहार के छपरा और मुजफ्फरपुर जिले में बहुत कम संख्या में निवास करते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है वर्ष 1194 में। यह उस समय की बात है जब हजारों की संख्या में मीलों दूर पूर्वी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के पराक्रमी जयचंद को हरा दिया। जयचंद के परपोते शोजी थे जो 1226 में मारवाड़ के लिए निकले, जो नए युद्ध क्षेत्रों और अपने स्वयं के गौरव के लिए उत्सुक थे। और राठौर इन्हीं शोजी के वंशज हैं जो गर्व से राठौर नाम धारण करते हैं। शोजी 1226 में मारवाड़ के प्रमुख शहर मंडोर में पहुंचे जो जोधपुर के पास है। सबसे पहले शिवाजी ने इस पर विजय प्राप्त की। दोस्तों दशकों में राठौरों का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन यह केवल 1395 में उनके 12वें शासक राव चूड़ा के शासनकाल में था, जिसे उन्होंने हासिल किया, जीता नहीं। मंडोर मारवाड़ का सबसे ऐतिहासिक शहर था जो आज खंडहर है, लेकिन यह कई महान राजवंशों की राजधानी था। किंवदंती है कि लंका के राक्षस राजा रावण, जिसने स्वयं भगवान राम को ललकारा था, ने अपनी पसंदीदा रानी मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी से शादी की थी। 1292 में परिहार राजपूतों ने मंडोर को दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के हाथों खो दिया और उसके बाद यह शहर 1395 तक दिल्ली सल्तनत के पास रहा। उस वर्ष मंडोर में उनके गवर्नर ऐबक खान ने चारे के साथ साथ अनाज पर कर की मांग की और यह अंततः उसका नाश साबित हुआ। इस निरंकुश व्यक्ति से थककर परिहारों ने एक योजना बनाई जो सरलता से प्रसिद्ध ट्रोजन हार से मेल खाती थी और बहादुरी में उससे कहीं आगे निकल गई। 500 परिहारों ने 100 गाड़ियां घास लेकर गढ़वाले नगर में तस्करी की। इन गाड़ियों को बेतरतीब ढंग से चेक किया गया और भाले से थपथपाया गया। कुछ आदमियों को छेदा गया था, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की और वास्तव में भाले से खून भी पोंछने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्हें वापस ले लिया गया था। फिर परिहार मुसलमानों पर गिर पड़े। 1 घंटे के भीतर मंडोर एक बार फिर उनके हाथों में था, लेकिन विजेताओं ने महसूस किया कि उनका बचाव करना एक पूरी तरह से अलग समस्या होगी। तब किसी ने सुझाव दिया कि युवा चुंडा के साथ वैवाहिक गठबंधन की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार मारवाड़ की राजधानी मंडोर राठौरों के पास दहेज में आ गई। मंडोर के निर्विरोध शासकों के रूप में शोजी के वंशज इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली कबीले के रूप में मजबूती से स्थापित हुए और यह चुंडा के पोते राव जोधा पर छोड़ दिया गया था कि वह अपने सबसे शानदार किलों में से एक का निर्माण करके और उसके सबसे आकर्षक शहरों में से एक की स्थापना करके भारत के इतिहास में राठौरों के लिए एक जगह सुरक्षित करे। इस किले की नींव 12 मई 1459 को खुद जोधा ने मंडोर के केवल 6 मील दूर चट्टानी भाकुर चेरिया पर रखी थी। शायद चीरिया नाथ जी के कानों में शाप बजने के साथ जोधा ने एक युवक को जिंदा दफना दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई जगह उपयुक्त साबित हो। वह व्यक्ति रजिया बांबी था, जिसे वादा किया गया था कि उसके परिवार और वंश की देखभाल राठौर करेंगे। यह एक वादा है जिसे सम्मानित किया गया है और रजिया के वंशज जो अभी भी
राजबाग रजिया के बगीचे में रहते हैं। जोधा द्वारा अपने पूर्वजों को विरासत में मिली संपत्ति महाराजा के साथ एक विशेष संबंध का आनंद लेना जारी रखती है। राव जोधा का गढ़, जिस पर उन्होंने कुल 9 लाख रुपए खर्च किए थे, उनके वंशज जोधपुर के वर्तमान महाराजा गज सिंह द्वितीय, जो 493 साल बाद 1952 में विरासत में मिले थे, से बहुत अलग था। यह बहुत छोटा था और वर्तमान में जो 7 द्वार हैं, उनमें से केवल एक का निर्माण स्वयं जोधा ने किया था। जैसे जैसे राठौर अधिक शक्तिशाली होते गए, मेहरानगढ़ एक बार फिर उनकी महिमा का प्रतिबिंब और उनकी ताकत के आधार का विस्तार हुआ। लगभग हर शासक ने अपनी छाप छोड़ी और यहाँ किले की अनूठी सुंदरता निहित है, क्योंकि यह आज विभिन्न शासकों के युगों, शैलियों और प्रभावों, मजबूरियों और सपनों का शानदार मिश्रण है। इसके विशाल युद्ध, 120 फीट ऊंचे और पत्थर की दीवारें, 6 मीटर मोटी जगहों पर मालदेव की ताकत की गवाही देती हैं, जिनके शासनकाल में राठौर अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गए थे। महलों, शांति और समृद्धि की असाधारण इमारतें, 1000 रहस्य फुसफुसाती हैं। मुगल छत्र के नीचे की यादें, साजिशें, चमकदार धन और शाही सुखों की कहानियां बताती हैं। मुख्य द्वार फतेहपोल और जयपोल 1707 में मुगलों के खिलाफ और 100 साल बाद जयपुर की सेना के खिलाफ महान जीत का गीत गाते हैं, जबकि प्राचीर महाराजा अभय सिंह की तोपों की जमकर धुनाई करते हुए गर्व से इन जीतों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। लोग धीरे धीरे थार में सत्ता और संभावित समृद्धि की नई सीट जोधपुर की ओर पलायन करने लगे। अन्य मध्ययुगीन शहरों की तरह जोधपुर मूल रूप से एक 4 दीवारी वाला शहर था और जोधा की दीवारों वाले जोधपुर में 4 पोल या द्वार थे, जिनमें से 3 अभी भी खड़े हैं। उत्तर में भागी पोल था, दक्षिण में सिंह पोल और दक्षिण पूर्व में भोमियाजी की घाटी की पोल पूर्व का प्रवेश द्वार था, जिस पर सबसे अधिक यात्रा की गई थी। यह फुल्लाओं पोल था, जो अभी भी काफी अच्छी स्थिति में है। जोधा की राजधानी वास्तव में छोटी थी, क्योंकि ये द्वार लगभग भाकुरचेरिया की छाया में खड़े हैं। आज इस लगातार बढ़ते शहर के नवीनतम हिस्सों से मेहरानगढ़ एक भूतिया खंडहर दिखाई पड़ता है। अपने संस्थापक के शासनकाल की स्थिरता और समृद्धि के लिए श्रद्धांजलि में जोधपुर ने उनकी मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर अपनी मूल दीवारों को उखाड़ फेंका और 1543 में जब कुछ वर्षों के लिए दिल्ली के मुगल सिंहासन पर कब्जा करने वाले अफगान शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण करने के अपने इरादे की घोषणा की, तो तत्कालीन राठौर शासक राव मालदेव को शहर के किलेबंदी को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी दीवारें, जिसने एक बार फिर जोधपुर को गले लगा लिया, 24,000 फीट लंबी, 9 फीट मोटी और 40 फीट ऊंची थी। उसने 6 फाटक लगवाए। चांदपोल, जो चंद्र भगवान की चढ़ाई के समान में पश्चिम का सामना करता था, उस दिशा में पहला था। अन्य 5 द्वारों का नाम उन प्रमुख राठौर किलों के नाम पर रखा गया जिनका उन्होंने सामना किया था। दक्षिण में सिवाची पोल, दक्षिण पूर्व में जालोरी पोल, पूर्व में सोजती पोल, पूर्व में मेड़िया पोल और उत्तर पूर्व में नागौरी पोल। गेट और दीवारें डिजाइन में सरल और कार्यात्मक थी। दीवारों पर नजर रखने और शूटिंग के लिए प्लेटफॉर्म और टावरों का निर्माण किया गया था। मालदेव की दीवारें शेरशाह के रूप में दुर्जय लंबे समय तक जोधपुर को शामिल करने में सक्षम नहीं थी और चांद पोल और मेरतिया पोल को छोड़कर अन्य द्वार भाइयों महाराजा अभय सिंह और बख्ता सिंह के शासनकाल में फिर से बाहर की ओर स्थानांतरित कर दिए गए थे। आज ये द्वार मरम्मत और रंगे हुए हैं, लेकिन अप्रयुक्त हैं, क्योंकि जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर बनाने के लिए दीवार वाले खंड को नए के साथ मिला दिया गया है।
दीवारें खुद ही गायब हो गई है। घरों और दुकानों और झुग्गियों में अपना रास्ता खोजने के लिए पत्थर से पत्थर छीन लिए गए हैं। मंडोर की पुरानी राजधानी को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था। दरअसल 1873 तक मंडोर वह जगह है जहां मारवाड़ के शासक अपने अंतिम विश्राम में लौट आए। शमशान स्थलों पर बलुआ पत्थर में बने शाही स्मारक प्रभावशाली और विस्तृत रूप से नक्काशीदार है। उनकी अप्रत्याशित भव्यता पल पल सार्वजनिक उद्यानों की दुखद हवा और उनके चारों ओर खंडहर आधुनिक सभ्यता की हलचल से घिरा जैसा कि मंडोर का पुराना शहर है। यहाँ यह देखना दिलचस्प है कि कभी कभी 80 महिलाओं ने सती की पति की चिता पर आत्मदाह कर दिया। इनमें न केवल रानियां बल्कि रखैलियां और यहाँ तक कि नौकरानियां और संगीतकार भी शामिल थे। 1895 में शाही शमशान स्थल मेहरानगढ़ के आधे मील के भीतर एक पहाड़ी पर चला गया। जब महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का अंतिम संस्कार किया था। जसवंत धड़ा स्मारक सफेद संगमरमर से बना एक शानदार मंदिर है जो किले से और वास्तव में शहर के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देता है। मेहरानगढ़ और जोधपुर के जन्म के साथ राठौरों ने अपने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। उनकी विजय विपुल थी और दूरदर्शी जोधा ने अपने भाइयों और पुत्रों को ठाकुरों या सामंतों के रूप में नई भूमि में बसाया। वे जल्दी से देश के सामाजिक ताने बाने में लीन हो गए और पूरे मारवाड़ पर अब राठौर का शासन था। 1488 में जब जोधा की मृत्यु हुई, राठौरों का शासन राठौर राज बूढ़ा हो गया था। जोधा को उनके बेटे राव साताल को उत्तराधिकारी बनाया गया, जिन्होंने केवल 4 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उन्हें मारवाड़ के सबसे महान शहीदों में से एक और राजपूत शौर्य के एक चमकदार उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। 1492 में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा अपहरण की गई 140 गांव की युवतियों को बचाने के लिए उनकी मृत्यु हो गई। अफसोस की बात है कि यह युद्ध की भावना के बिगड़ने का संकेत देता है। वह तलवार से मरने वाला अंतिम राठौर शासक था। उनके पहले के 15 में से 9 युद्ध के मैदान में मारे गए। उनमें से 6 मुस्लिम सेनाओं के खिलाफ मारे गए। 21 में से जिसने पीछा किया कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया एक राजपूत कौम राठौरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।